हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ विकास सर, द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो जेईई प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर में 2015, 16, 17, 18 के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम जो जेईई में आ चुके हैं। और कौन से चैप्टर में से? चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से। ओके, सो आपको ये सभी न्यूमेरिकल्स देख के आपको थोड़ी आइडिया आएगी कि भाई जेईई में कैसे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फोकस करते हैं डायरेक्टली हमारे आज के कुछ एमसीक्यूज पे। सो फर्स्ट एमसीक्यू है वो जेईई 2015 में आ चुका है। और बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है जेईई 2015 में आ चुका है वो चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 2.12 एक इलस्ट्रेशन है 2.12 वो ही पूरा उठा के यहाँ पे रख दिया है। ओके, और आया कहा किसमें? जेईई 2015 में। ओके, और आप देखना चाहते हो तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 पे ये इलस्ट्रेशन आपको गिवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2.12। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं। चलो पहले क्या गिवन है? The period of oscillations of a simple pendulum is t is equal to 2 pi square root of L by G. The measured value of L. So यहाँ पे measured value of L, that means the length of pendulum is 20.0 centimeter. Known to 1 mm accuracy. That means कितनी accuracy से? So change in length. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। एक ऐसी मीटर स्केल के यूज से पेंडुलम की लेंथ मेजर की गई है जिसकी एक्यूरेसी कितनी है बच्चों? 0.1 mm की, सॉरी 1 mm की। दैट मीन्स लेंथ मेजर करते टाइम कितनी एरर आ सकती है? 1 मिलीमीटर एरर, 1 मिलीमीटर लेंथ की एरर पॉसिबल है। ओके, सो या तो 1 mm ज़्यादा मेजर हो सकता है या तो 1 mm कम मेजर हो सकता है। डेट मीन्स कितनी एरर आ सकती है? मैक्सिमम कितनी एरर पॉसिबल है? 1 मिलीमीटर जितनी। सो चेंज इन लेंथ, और वी कैन से द एरर इन लेंथ इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को बच्चों हम सेंटीमीटर में ट्रांसफर करते हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है। सो एरर इन लेंथ इज 1 mm is equal to 0.1 centimeter because 1 centimeter is equal to 10 mm. So 1 mm is equal to 1 by 10 centimeter. So 1 by 10 is equal to 0.1. So 1 millimeter is equal to 0.1 centimeter. Okay, चलो अब देखते हैं। हाँ, the time for 100 oscillations. So number of oscillations of pendulum is 100. हमें 100 oscillations given है। The time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 सेकेंड। टोटल कितना टाइम लगता है? स्मॉल t इज इक्वल टू 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशंस के लिए 90 सेकेंड जितना टाइम लगता है। विद द एक्यूरेसी कितने? यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, कितनी टाइम मेजरमेंट करते टाइम कितनी एरर आ सकती है टाइम में? डेल्टा t इज इक्वल टू 1 सेकंड। जितनी एरर आ सकती है 1 सेकंड ज़्यादा भी मेजर हो सकता है, 1 सेकंड कम भी मेजर हो सकता है। सो एरर इन टाइम इज 1 सेकंड। चलो बच्चों, एंड हमें यहाँ पे और क्या गिवन है? और कुछ गिवन नहीं है। वी हैव टू फाइंड द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ जी। वी हैव टू फाइंड एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ जी। सो एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ जी, in the measurement of small g. For गुजराती मीडियम स्टूडेंट जरा देख लो। The period of oscillations of a simple pendulum is t is equal to 2 pi square root of L by G. સાદા લોલકનો આવર્તકાળ t બરાબર 2 pi square root of L by G જેટલો છે, જ્યાં લોલકની લંબાઈ L બરાબર 20 સેન્ટીમીટર છે, જે 1 મિલીમીટરની ચોકસાઈ વડે માપેલ છે। 100 ડોલનો માટેનો સમય 90 સેકન્ડ છે, જે 1 સેકન્ડની
સચોટતાવાળા કાંડા ઘડિયાળ વડે માપેલ છે. તો સ્મોલ g એટલે કે ગુરુત્વ પ્રવેગ સ્મોલ g ના માપનમાં એક્યુરસી એટલે સચોટતા શોધો અથવા ચોકસાઈ શોધો. एक्चुअली ચોકસાई एक्यूरेसी એટલે ચોકસાई ખાલી કેટલી હશે, जी ना मापन में चौकसाई कितनी हसे. चलो बच्चों, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. हमें जी के मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी होगी वो फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? चलो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो ही लिख लेते हैं. द इक्वेशन टू फाइंड पीरियडिक टाइम ऑफ द पेंडुलम विच इज 2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई जी. बच्चों हमें यहाँ पे जी में एक्यूरेसी फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ जी. सो हम यहाँ से जी को सब्जेक्ट बनाएंगे. कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे? यहाँ पे जी तो स्क्वायर रूट में है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट रिमूव करना पड़ेगा. कैसे स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई स्क्वायर एज इट इज. सो पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट होके वी कैन राइट L बाई जी. यहाँ से जी को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एज इट इज ऑन राइट हैंड साइड. सो 4 पाई स्क्वायर L एज इट इज डिवाइडेड बाई यहाँ से टी स्क्वायर राइट हैंड साइड पे डिनोमीटर में चला जाएगा. एक्सक्यूज मी. सो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर स्मॉल l डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. बच्चों हमें यहाँ पे जो आंसर गिवन है वो परसेंटेज में गिवन है. सो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन जी. सो कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी विच इज रिलेटिव एरर इन जी. जी में गुरुत्व प्रवेग जी में आवेली सापेक्ष त्रुटि ने આપણે જો 100 વડે ગુણી રહીશું તો આપણને जी માં આવેલી प्रतिशत त्रुटि मળી જશે. डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी इज अ रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स ये कन्वर्ट किस में हो गया? परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. 4 भी कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है. सो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं. तो यहाँ पे L में चेंज आ सकता है. कितना? सो डेल्टा L डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाई बाय 100. So this is a relative error in the measurement of length of pendulum multiply by 100. So ये हो गई percentage error in the measurement of length plus divided by t square है. डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो कुछ लेना देना नहीं है. एरर का तो ऑलवेज एडिशन ही होता है. सो वी कैन राइट 2 टाइम्स टी स्क्वायर है ना, सो स्क्वायर आगे आ जाएगा. सो टी एज तो 2 एज इट इज डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100. सो यहाँ पे हो गया परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी. बच्चों हमें यहाँ पे पीरियोडिक टाइम नहीं गिवन है. हियर टी इज द पीरियोडिक टाइम. અહીંયા આગળ જે કેપિટલ ટી છે એ આવર્તકાળ છે. આપણને આવર્તકાળનું મૂલ્ય નથી આપેલું, આપણને તો 100 ઓસિલેશન્સ માટેનો સમય આપેલો છે. તો આપણે પહેલા આ डेल्टा टी ने रिमूव करવું પડશે. हाउ कैन वी रिमूव डेल्टा टी? हम यहाँ से डेल्टा टी को कैसे रिमूव करेंगे? सो हमें यहाँ पे डेल्टा टी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे स्मॉल टी चाहिए. बिकॉज हमारे पास स्मॉल टी की भी वैल्यू है, कैपिटल टी की वैल्यू सॉरी स्मॉल डेल्टा टी की वैल्यू भी है, स्मॉल टी की वैल्यू भी है. कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास हमें एक कंसेप्ट पता है. कौन सा कंसेप्ट? ध्यान से सुनना. पीरियोडिक टाइम टी इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. पीरियोडिक टाइम टी इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. गुजराती मीडियमના સ્ટુડન્ટ જરાક જોજો. આવર્તકાળ બરાબર લીધેલો કુલ સમય છેદમાં ડોલરોની સંખ્યા. તો અહીંયા આપણને શું બની જશે? ટોટલ સમય છેદમાં ડોલરોની સંખ્યા. એટલે અહીંયા આપણને 1 ડોલર માટેનો સમય મળશે અને 1 ડોલર માટેનો સમયને આપણે બોલીશું આવર્તકાળ. टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. सो हमें यहाँ से डिवीजन करने पे हमें द टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन मिलेगा एंड टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन इज नोन एज पीरियोडिक टाइम. इस इक्वेशन का यूज करके हम ऐसा लिख सकते हैं चेंज इन डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन स्मॉल टी डिवाइडेड बाई स्मॉल एन.
स्मॉल एन रिमेन कांस्टेंट बिकॉज स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। हमें कितने ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, कितने ऑसिलेशंस लेने हैं वो तो हमें पता है, कितने लेने हैं 100, सो वो तो कांस्टेंट रहेगा। बच्चों हम इस दोनों इक्वेशन का जुगाड़ करके यहाँ से डेल्टा टी बाई टी ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, सो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका डिवीजन इसके साथ करेंगे, सो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई एन, एन कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी कैन राइट डेल्टा स्मॉल टी डिवाइडेड बाई स्मॉल टी। फिर से एक बार, पीरियडिक टाइम टी इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। सो यहाँ से हम चेंज इन टी लिख सकते हैं, चेंज इन स्मॉल टी डिवाइडेड बाई एन, एन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस विच रिमेन कांस्टेंट, सो हमने एन को एज इट इज लिखा। अब हमें बच्चों यहाँ पे डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी वाला फॉर्म लाना है। कैसे लाएंगे, अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दे, सो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर हम 2 मान ले, इसको 1 मान ले, सो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा डेल्टा स्मॉल टी डिवाइडेड बाई स्मॉल टी। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा कैपिटल T डिवाइडेड बाई कैपिटल T, वी कैन राइट डेल्टा स्मॉल t डिवाइडेड बाई स्मॉल t। वैसे तो बच्चों आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपने बोर्ड लेवल में, दैट मीन्स हमने जब चैप्टर नंबर 2 चलाया था, चैप्टर नंबर 2 हमने देखा था, तब इसकी बात की ही थी, पर देख लेते हैं एक बार, ओके, फिर से रिवाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, सो चेंज इन डेल्टा, चेंज इन जी डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 टाइम्स। अब बच्चों देखो डेल्टा कैपिटल T बाई टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्मॉल t डिवाइडेड बाई स्मॉल t मल्टीप्लाई बाई 100, ओके। चलो अब बच्चों देखो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, सो हमें परसेंटेज एरर मिल गई इन द मेजरमेंट ऑफ जी, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल। सो डेल्टा एल की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 0.1 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड की, डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू है कहाँ पे गई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी की वैल्यू है यहाँ पे 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज 90 सेकेंड इंटू 100। सो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो डेल्टा परसेंटेज डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 0.1 मीन्स 1/10, 10 कैंसल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 0.1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 10, न्यूमरेटर में भी 10 है, डिनोमिनेटर में भी 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट 1, बट यहाँ पे परसेंटेज में आंसर आएगा, सो 1% प्लस 2, यहाँ से 0 कैंसल आउट, यहाँ से 0 कैंसल आउट, सो बच्चों ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 9, 20 यहाँ पे देखो 10 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 20 डिवाइडेड बाई 9, सो हमें आंसर मिला 2 पॉइंट, अरे यार पेन कहाँ पे गई, 2.22%, ओके, 2.22%। सो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा, ओके फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना। डेल्टा टी की वैल्यू है 1 सेकंड, ओके एज इट इज, यहाँ पे 90 है वो भी एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 100, ओके चलो तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज इक्वल टू 1 प्लस दैट मीन्स 3.22% which is approximately 3%,
3%। एक्जैक्टली कितना मिलेगा? 3.22%। और यहाँ पे कौन सा आंसर है हमारे पास? 3%, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3%। सो यहाँ पे एरर कितनी मिली बच्चों? 3% जितनी एरर मिली। ओके, लिख लो फटाफट। चलो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं जो जेईई 2016 में आ चुका है। अ स्टूडेंट measured the time for 100 oscillations 4 times, which are 90 second, 91 second, 95 second and 92 second। एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है बच्चों? पेंडुलम के 100 ऑसिलेशंस को 100 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम लगता है वो 4 टाइम्स मेजर करता है, और फर्स्ट टाइम मेजर करने पे उसको 100 ऑसिलेशंस के लिए 90 सेकंड मिलता है, दूसरी बार 91 सेकंड मिलता है, थर्ड टाइम 95 सेकंड मिलता है एंड फोर्थ टाइम 92 सेकंड मिलता है। इफ द लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ वॉच इज 1 सेकंड, अगर वॉच की लीस्ट काउंट मेजरमेंट, दैट मीन्स सबसे कम मेजर करने की जो कैपेबिलिटी है वो है 1 सेकंड। 1 सेकंड से कम टाइम वो मेजर नहीं कर सकती, दैट मीन्स the least count measurement of watch is 1 second, then the average time student should write is blank। स्टूडेंट को एवरेज टाइम कितना लिखना चाहिए, वो कितना एवरेज टाइम लिख सकता है। ओके, चलो हम यहां से फाइंड करेंगे फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट। जरा देख लो, एक विद्यार्थी 100 ડોલોનો માટેનો સમય 4 વાર માપે છે, જે 90 સેકન્ડ, 91 સેકન્ડ, 95 સેકન્ડ અને 92 સેકન્ડ જેટલો મળે છે। જો ઘડિયાળની લઘુત્તમ માપ શક્તિ 1 સેકન્ડ જેટલી હોય તો વિદ્યાર્થી દ્વારા લખાયેલ એવરેજ બોલે તો સરેરાશ સમય ખાલી જગ્યા હશે। We have 4 option, 92 plus or minus 2 second, 92 plus or minus 5 second, 92 plus or minus 1.8 second and 92 plus or minus 3 second। चलो बच्चों क्या करेंगे, इसमें हमें क्या गिवन है, कितनी टाइम्स ऑब्जर्वेशन लेता है? 4 टाइम्स। सो वी हैव 4 observations, we have 4 observations for 100 oscillations। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 90 सेकंड, सेकंड में 91 सेकंड, थर्ड में 95 सेकंड एंड फोर्थ में 92 सेकंड जितना टाइम लगता है। ओके, चलो सो यहां से हम लिखेंगे टाइम T1 इज इक्वल टू 90 सेकंड, टाइम T2 इज इक्वल टू 91 सेकंड, टाइम T3 इज इक्वल टू 92 सेकंड एंड 95 सेकंड, थर्ड में 95 एंड टाइम T4 इज इक्वल टू 92 सेकंड। ओके, चलो कितनी बार मेजर करता है? 4 टाइम्स। कितने ऑसिलेशंस के लिए? 100 ऑसिलेशंस के लिए। सो हम यहां से एवरेज टाइम निकालेंगे। सो एवरेज टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसा नहीं चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं टी एवरेज। ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा भी लिख सकते हैं टी बार, विच इज ऑल्सो स्टैंड्स फॉर एवरेज वैल्यू, इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई 5। बच्चों हम एवरेज कैसा निकालते हैं? द सम ऑफ, और वी कैन से एडिशन ऑफ ऑल द टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 5 जितने सॉरी नॉट 5, इट्स 4 बिकॉज हमने 4 टाइम से लिए। सो T4 डिवाइडेड बाई 4। सो एवरेज टाइम डेल्टा T इज इक्वल टू, और वी कैन से T इज इक्वल टू, एवरेज T इज इक्वल टू T1 है बच्चों हमारे पास 90 प्लस 92 प्लस 95 प्लस 92, फिर से 92 आ गया ना। ओके,
डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ से हमें एवरेज टाइम मिलेगा, एवरेज टाइम इज इक्वल टू, चलो कितना मिलेगा, 90 प्लस 92 प्लस 91 प्लस 95, यहाँ पे 91 है, T2 है 91। सो 90 प्लस 91 प्लस 92 प्लस 95, 368 डिवाइडेड बाई 4। सो एवरेज टाइम T इज इक्वल टू, एवरेज टाइम T इज इक्वल टू 368 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 92 सेकेंड, 92 सेकेंड। सो हमें यहाँ से एवरेज टाइम मिल गया, कितना टाइम लगेगा, एवरेज 92 सेकेंड जितना। बट यहाँ पे कुछ मेजरमेंट के कुछ एरर के साथ मेजरमेंट हुई है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टी तो मिल गया हमें 92, वो तो सभी में गिवन है, चारों ऑप्शन में। हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर इन टी। क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर इन टी। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे t में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो तो टाइम की एवरेज वैल्यू मिली। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पे हमें टाइम तो मिल गया है 92 92 92, चारों ऑप्शन में क्या है 92 तो प्रेजेंट है। सो हमें यहाँ पे एवरेज टाइम तो मिल गया, बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर इन टाइम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से सुनना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपके लिए कुछ नया है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे absolute error in t, absolute error in t, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट। सो चेंज इन डेल्टा टी, और we can write absolute error in time t is equal to number of observations multiply by, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट मेजरमेंट, लीस्ट काउंट मेजरमेंट होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, ऐसे हमें बच्चों एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। सो चेंज इन एरर, चेंज इन टाइम, और वी कैन से एब्सोल्यूट एरर इन टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 4 टाइम्स लिए है ऑब्जर्वेशन। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट मेजरमेंट है बच्चों 1 सेकंड जितनी। सो 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से हमें डेल्टा टी मिलेगा विच इज एब्सोल्यूट एरर इन टी इज इक्वल टू 4/2, सो 2 सेकंड। सो यहाँ से हमें कितनी एब्सोल्यूट एरर मिली, 2 सेकंड जितनी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी, एवरेज टी, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देन द एवरेज टाइम स्टूडेंट शुड राइट इज एवरेज टाइम, सो एवरेज टी प्लस और माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू, एवरेज कितना है 92 सेकंड जितनी, प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर कितनी आई 2 सेकंड की। सो 92 प्लस और माइनस 2। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, लिख लो फटाफट। ओके बच्चों, अब एमसीक्यू नंबर 3 और 4 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर जो 3 है वो जेई 2018 में आ चुका है। द डेंसिटी ऑफ क्यूब शेप ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स 3 साइड्स। 3 साइड्स की जो लेंथ है वो हमें मेजर की गई है। If the percentage error in the measurement of mass and length are 1.5% and 1% respectively, then maximum percentage error in the measurement of density of the given object is blank। बच्चों हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक क्यूब शेप ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी, उसका मास एंड उसकी जो 3 साइड्स है वो मेजर करके मेजर की गई है डेंसिटी। इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ, मास के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है 1.5% एंड लेंथ के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है
1%। सो हमें यहाँ पे डेंसिटी के मेजरमेंट में मैक्सिमम कितनी परसेंटेज एरर आ सकती है वो यहाँ पे फाइंड करना है। फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट, एक घन आकारना પદાર્થની ઘનતા તેનું દળ અને તેની 3 બાજુઓના માપન દ્વારા માપી છે। જો દળના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 1.5% અને લંબાઈના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 1% જેટલી હોય તો ઘનતાના માપનમાં મહત્તમ પ્રતિશત ત્રુટિ ખાલી જગ્યા થાય। વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ મેક્સિમમ પરસેન્ટેજ એરર ઇન ધ મેઝરમેન્ટ ઓફ डेंसिटी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, क्यूबिक ऑब्जेक्ट। चलो सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले तो ये देखो कि हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे। सो डेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है। डेंसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू mass divided by volume. Density is denoted by rho, mass is denoted by small m and volume is denoted by capital V। चलो बच्चों, so rho is equal to mass as it is। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्यूब हमें यहाँ पे गिवन है, क्यूब शेप। सो क्यूब के केस में जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ होगी, उतनी ही हाइट होगी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल क्यूब, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेथ मल्टीपल बाय हाइट। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इन द केस ऑफ क्यूब। सो यहाँ से हम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, और वी कैन से यस परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी is equal to delta m divided by m multiplied by 100. This is a percentage error in the measurement of mass plus L cube. So 3 times change in L divided by L multiplied by 100%. So this is a percentage error in the measurement of length. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, दैट मीन्स परसेंटेज डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। सो वी कैन राइट डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल, 3 टाइम्स परसेंटेज डेल्टा एल बाई एल, परसेंटेज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। सो परसेंटेज डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा एम बाई एम। हमें यहाँ पे गिवन है मास में कितनी परसेंटेज एरर है? 1.5% जितनी। सो 1.5% प्लस 3 टाइम्स लेंथ में कितनी परसेंटेज एरर है? 1% जितनी। सो वी कैन राइट 1%। So percentage error in the measurement of density rho is equal to 1.5% as it is plus 3 ones are 3%. So percentage error in the measurement of density rho is equal to 4.5%। 4.5% एकदम इजी न्यूमेरिकल है, 4.5%। ओके चलो अब एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं जो जेईई 2019 में आ चुका है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। ओके द मेजरमेंट ऑफ, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल आर। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। सो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं पहले। The measurement of diameter and height of a cylinder with the help of meter scale is, so यहाँ ये diameter की वैल्यू है। सो यहाँ पे हम diameter को d से डिनोट करेंगे, प्लस और माइनस डेल्टा डी लिखेंगे, बिकॉज
यहाँ पे जो डायमीटर है वो विथ एरर हमें गिवन है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12.6 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज अ डायमीटर ऑफ गिवन सिलेंडर। सेम एज बच्चों हमें यहाँ पे दूसरा क्या गिवन है, हाइट। हाइट कितनी गिवन है? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइट, सो एच प्लस और माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू 34.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, प्लस और माइनस 34.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Then approximate value of volume of a cylinder with regards significant figure is, हमें यहाँ पे बच्चों क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। Then approximate value of volume, we have to find approximate value of volume, approximate value of volume, वॉल्यूम की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो क्या होगी, v प्लस और माइनस डेल्टा v, वो हमें फाइंड करना है। हमें यहाँ से v तो मिल जाएगा, बट कैसे डेल्टा v फाइंड करेंगे? ओके बच्चों, तो अगर हम ध्यान से सुनना, अगर हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करें तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर v इज इक्वल टू, वॉल्यूम होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, नॉट 2 पाई आर स्क्वायर एच, इट्स पाई आर स्क्वायर एच। ओके बच्चों, एक सर्कल जैसा बनेगा। मान लो बच्चों ये सिलेंडर आपको दिखा, इस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, इसकी हाइट मल्टीप्लाई बाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। क्रॉस सेक्शन एरिया होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर जितना, हाइट होगी एच जितनी, सो वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख लें। चलो हम यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई, आर की जगह पे बच्चों हमें यहाँ पे डायामीटर गिवन है, सो वी कैन राइट डायामीटर डिवाइडेड बाई 2। पता है ना, वो तो आपको पता होगा। रेडियस इज अ हाफ ऑफ डायामीटर, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, सो हम यहाँ पे डायामीटर डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर लिख लेंगे इंटू एच एज इट इज। ओके, सो हमें यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होगी 3.14 मल्टीप्लाई बाई डायामीटर की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे, क्या कहाँ पे चला गया डायामीटर, ओके डायामीटर की वैल्यू है यहाँ पे 12.6। हम सबसे पहले टोटल वैल्यू की बात करेंगे, बाद में एरर वाली बात करेंगे। तो यहाँ पे डायामीटर की वैल्यू क्या है 12.6, बट एरर डायमीटर में कितनी है, प्लस और माइनस 0.1। सो यहाँ पे हम फिक्स वैल्यू लेंगे, उसकी जो ओरिजिनल मेजर वैल्यू है वो 12.6 डिवाइडेड बाई 2 उसका होल स्क्वायर इंटू एच। हाइट कितनी है, हाइट है 34.2 जितनी। ओके, और उसमें एरर कितनी है, प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर जितनी। ओके बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्सी। तो हमें वैल्यू मिलेगी, सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 4262.2 फिर से एक बार देख लेते हैं, 4262.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे देखना, हमने सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल देखा था। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे रूल लगेगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल्स लगाते हैं, तब हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें
मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है, तो ऐसा मत कह देना यहाँ पे 2 है, बिकॉज ये 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों। तो देखो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, पाई को भी कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज पाई की जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें ये जो वैल्यू मिली उसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सो v इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। सो आगे की जो 3 वैल्यू है, 3 डिजिट है, वो तो एज इट इज रहेंगे। अब हमें राउंडिंग ऑफ यहाँ पे करना है, सो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, एंड जो टेलिंग 0 होगा, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द वैल्यू होगा, वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। वो सिग्निफिकेंट हो सकता है कब, जब वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट हो। यहाँ पे वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम इस 0 को क्या कंसिडर कर सकते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पे हमने वॉल्यूम की वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या किया, कन्वर्ट किया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। अब बच्चों हमें डेल्टा वी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चों इस इक्वेशन का यूज करके हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर, सॉरी 2 टाइम्स, 2 आगे आ जाएगा, 2 आर स्क्वायर है, सो 2 टाइम्स डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर प्लस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच। ओके बच्चों, इंक पिला देते हैं इसको। ओके चलो, अब बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डी डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से सुनना, हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास रेडियस की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, डायमीटर में ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नो डैट, ध्यान से सुनना, वी नो डैट डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाई 2 एंड आर इज इक्वल टू डी बाई 2। सो यहाँ से हम लिखेंगे, सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आर की जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा डी बाई 2 एंड आर की जगह पे हम लिखेंगे डी बाई 2। डेल्टा आर की जगह पे डेल्टा डी डिवाइडेड बाई 2 एंड आर की जगह पे डी बाई 2 प्लस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच एज इट इज। सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू, मेरी बात ध्यान से सुना, अब यहाँ से 2 डिनोमिनेटर में और ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी प्लस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच। सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, चलो डेल्टा डी की वैल्यू है हमारे पास 0.1, सो यहाँ से हम लिखेंगे 0.1 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू है हमारे पास 12.6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.6 प्लस डेल्टा एच की वैल्यू है 0.1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एच की वैल्यू है, सॉरी यस, डेल्टा एच की वैल्यू है 0.1 एंड एच की वैल्यू है 34.2। ओके, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करेंगे, उस मल्टीप्लिकेशन के यूज में यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट है बच्चों, 1 डिजिट है। और वी कैन से हम जब मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करते हैं तब आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट है उससे कोई लेना देना नहीं है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। तो इस वाली टर्म में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 1 है। ओके चलो, सो डेल्टा v डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू
इसको इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 0.01587, 0.01587 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 34.2 करेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाई तो हमें मिलेगी 0.002923, 0.002923। ओके, अब बच्चों देखो इस दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू, अब ये v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की, कहाँ चली गई, 4260, 4260। दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन क्या होगा, दोनों का एडिशन करने पे हमें मिलेगा 0.018793, 0.018793। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे बच्चों हमें डेल्टा वी की वैल्यू मिलेगी। डेल्टा वी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन में हमें वैल्यू मिलेगी 18.09 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों देखो यहाँ पे टोटल मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने थे, मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में 1 डिजिट था, तो हमें इस वैल्यू को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है। सो यहाँ से हम लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर क्यूब। बिकॉज ये 8 सिग्निफिकेंट है, ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट है, सो हमने इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में ट्रांसफर किया। अब बच्चों हम डेल्टा वी प्लस वी लिखेंगे, यहाँ पे लिख लें वी प्लस डेल्टा वी, नॉट वी प्लस डेल्टा वी प्लस वी, वी प्लस और माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू, वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4260 प्लस और माइनस डेल्टा वी की वैल्यू है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे? ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, लिख लो फटाफट।